हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ नेक्स्ट जेएस। तो अभी हमारा नेक्स्ट जेएस का लेक्चर 6 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डेटा फैचिंग के बारे में। तो चलो हम यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा फैचिंग का मतलब क्या होता है। तो डेटा फैचिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम यहाँ पर डेटा को हमारी वेबसाइट के अंदर ला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर एपीआई को यूज़ करते हैं, डेटाबेस को यूज़ करते हैं, तो उसी से हम यहाँ पर डेटा को फैच करवाते हैं। तो उसे यहाँ पर डेटा फैचिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कमेंट में लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ टाइप ऑफ डेटा। तो अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। तो डेटा के यहाँ पर दो टाइप होते हैं। तो पहला आता है हमारा स्टैटिक डेटा। तो अब मैं एक करके लिखता हूँ स्टैटिक डेटा और अब इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। ओके। तो स्टैटिक डेटा के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है ना, यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इतना चेंज नहीं होता है। जैसे कि हमारा वर्ड वाला पेज हो गया, तो उसे यहाँ पर फ्रिक्वेंटली उतना चेंज नहीं करते हैं। तो ये हमारा एक स्टैटिक डेटा होता है। और ये जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है ना, वो यहाँ पर बिल्ड टाइम के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। अब इसके बाद डेटा का यहाँ पर एक और टाइप होता है। तो इसे मैं यहाँ पर एक बार कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे 2 करके यहाँ पर लिखता हूँ डायनेमिक डेटा। ओके। अब डायनेमिक डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा होता है ना, यहाँ पर फ्रीक्वेंटली बहुत ही चेंज होता रहता है। जैसे कि हमारा कोई प्रोडक्ट पेज हो गया, तो उसका यहाँ पर डेटा डायनेमिक होता है। ओके। और जो हमारा डायनेमिक डेटा होता है ना, यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। तो अब इस तरीके से यहाँ पर 2 टाइप के डेटा यहाँ पर फैच होते हैं। जो हमारा स्टैटिक डेटा होता है वो यहाँ पर बिल्ड टाइम के ऊपर यहाँ पर फैच होता है, और जो हमारा डायनेमिक डेटा होता है वो यहाँ पर हर रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर फैच होता है। ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस किस तरीके से डेटा को फैच करवाता है। तो नेक्स्ट.जेएस यहाँ पर क्या करता है, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सर्वर के ऊपर हमारे डेटा को फैच करवाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ही फास्ट हो जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर एसईओ फ्रेंडली और सिक्योर भी होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर डेटा को किस तरीके से फैच करवाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉग वाले पेज के ऊपर जाता हूँ। ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एपीआई के थ्रू हम यहाँ पर डेटा को फैच करवाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर रिएक्ट के अंदर यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एपीआई को हम यहाँ पर फैच करते हैं। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन को क्रिएट करता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ गेट पोस्ट्स। और अब यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं असिंक एरो फंक्शन को यहाँ पर यूज कर देता हूँ। ओके। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, और अब यहाँ पे फैच की मेथड को यूज करता हूँ। अब लिखता हूँ फैच, और अब इसके अंदर यहाँ पर एपीआई के एंड पॉइंट को हम यहाँ पर पास करते हैं। तो अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई एपीआई नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एपीआई को क्रिएट नहीं किया है। अब यहाँ पर एपीआई को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई रैंडम एपीआई के एंड पॉइंट को मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ https://api.com/posts। अब देखो यहाँ पर इस टाइप की कोई एपीआई नहीं है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर डमी यूआरएल को मैंने यहाँ पर पास किया है। ओके। तो अब यहाँ पर हम एपीआई को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आने वाले वीडियोस के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो जनरली यहाँ पर क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पर एपीआई को फैच करवाना होता है, तो यहाँ पर फैच या एक्सेस को हम यहाँ पर यूज करते हैं और उसके थ्रू यहाँ पर एपीआई को फैच करवाते हैं। अब जैसे हमारा डेटा यहाँ पर आ जाता है, उसके बाद दूसरे यहाँ पर यूआई के अंदर हम यहाँ पर शो करवा देते हैं। तो अब इस टाइप से हमारा डेटा फैचिंग का फ्लो वर्क करता है। ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको यहाँ पर समझने हैं। पहला होता है यहाँ पर कैशिंग। तो अब यहाँ पर कैशिंग क्या होता है, तो कैशिंग का सिंपल मीनिंग ये होता है कि जो हमारा नेक्स्ट.जेएस होता है ना, यहाँ पर वेबसाइट को फास्ट करने के लिए यहाँ पर डेटा को सेव कर देता है। तो उसे हम यहाँ पर कैशिंग कहते हैं। अब देखो यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर अननेसेसरी मल्टीपल एपीआई को फेच करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर सर्वर के ऊपर लोड आता है, जिससे हमारे वेबसाइट की स्पीड यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ओके। सो गाइस, सब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर नेक्स्ट.जेएस के फुल कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, तो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।